एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है ये एक प्रकार का रिवीजन वीडियो है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो आप हमारी पहले की वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, जहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं उनको विस्तार से जो है बताया गया है। प्लेलिस्ट है हमारी एनटीए नेट पेपर 1 के नाम से, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो सवाल है वो है, प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है? निम्नांकित में से किसका अंश है? तो ये है निर्जातीय शोध का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्जातीय शोध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में साहित्यिक चोरी है। साहित्यिक चोरी है, ठीक है। क्या है साहित्यिक चोरी? तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए आंसर जो है वो आप गेस करें कि इसमें क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। फिर मैं तो इसका आंसर आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बेईमानी से नकल करना और उसका उपयोग करना जो है उसे हम कहते हैं साहित्यिक चोरी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आपको। नेक्स्ट है, एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है? ठीक है, आश्रित चर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन जो है ये आश्रित चर है इसमें, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसमें स्वतंत्र चर क्या है? आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने हमारा वेरिएबल्स वाला वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर जरूर बता सकते हैं, ठीक है। आपको बताना इसमें आश्रित चर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषीय परीक्षण है। भाषीय या भाषाई परीक्षण है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण, ठीक है। क्या कहलाता है? शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषीय या भाषाई परीक्षण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची, दी गई ग्रंथ सूची जो है क्या दिखाती है या क्या दर्शाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आई होप कि आंसर गेस कर लिया होगा आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं अब जो हैं ज़्यादा पूछे जाते हैं यूजीसी के द्वारा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जो है आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो बोल ये रहा है कि शोध डिजाइन, शोध में निम्नांकित या निम्नलिखित किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित है? तो देख लेते हैं। प्रतिदर्श चयन ये शामिल होता है शोध में या शोध डिजाइन में। योजना का निर्माण भी शामिल होता है। डेटा संग्रहण के टूल के बारे में निर्णय लेना ये भी शामिल है। परिकल्पना निर्माण, ठीक है, परिकल्पना निर्माण जो है ये भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल होता है, ठीक है। और परीक्षा अनुक्षेत्र का चयन, ठीक है ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शोध डिजाइन शोध में निम्नलिखित किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित, विशेष रूप से पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सही जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के अधीन परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर पर इसके प्रभाव की जांच की जाती है?
जांच की जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगात्मक शोध में ऐसा किया जाता है। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध जो होता है इसमें हेर फेर तोड़ मड़ोड़ जो है वो चलती है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शोध अध्ययन में से किसमें सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक अध्ययन में बिल्कुल ऐसा ही होता है, दार्शनिक अध्ययन में भी ऐसा होता है, और निर्जातीय अध्ययन जो होता है इसमें भी ऐसा ही होता है। तो सही आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अध्ययन को जिसमें जो शोधकर्ता होता है, शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूहों की पहचान की जानकारी नहीं होती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है डबल ब्लाइंड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है डबल ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है वो? तो ये कहलाता है नारीवादी शोध। ठीक है, नारीवादी शोध। ओके, नेक्स्ट है, सर्वाधिक आसान अभिवृत्तिक स्केल जो एक समाकालित कोटि निर्धारण स्केल होता है कहलाता है, क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है लिकर्ट स्केल। ठीक है, लिकर्ट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक शोध को डैश भी कहा जाता है, मात्रात्मक शोध को डैश भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संरचित उपागम। ठीक है, संरचित उपागम। नेक्स्ट है, जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है केस स्टडी। ऑप्शन नंबर बी, केस स्टडी कहा जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है, उसे निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुधैर्य अध्ययन अभिकल्प के रूप में। ठीक है, अनुधैर्य अध्ययन अभिकल्प के रूप में। स्नोबॉल प्रतिचयन किसी प्रतिदर्श के चयन की वह प्रक्रिया है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या देने को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरजाति वर्णन विषयक शोध। ठीक है, नरजाति वर्णन विषयक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक मेडलाइन और एबीआई इन्फॉर्म निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के। नेक्स्ट है, एक अस्थायी प्रति क्षिप्ति जिसकी वैधता अज्ञात है तथा जिसमें दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध उपकल्पिक होता है, इसे क्या संज्ञा दी जाती है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, शोध परिकल्पना। ठीक है, शोध परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध का वह प्रतिमान जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है, क्रियात्मक शोध कहलाता है, ठीक है, क्रियात्मक शोध। तो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए हैं 20 एमसीक्यू जो कि रिलेटेड थे रिसर्च एप्टीट्यूड से। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं आप देख सकते हैं सारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, 2019 के क्वेश्चन भी इसमें मैंने जो है इंक्लूड किए हैं। तो ऐसे ही अगर आपको प्रीवियस ईयर की वीडियोस चाहिए हर एक टॉपिक पर तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहेगी। और कई स्टूडेंट्स नेट के एग्ज़ाम की डेट पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं अभी नेट के एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्लियर नहीं है कि कब होगा, ठीक है। एनटीए के द्वारा अभी नीट एग्ज़ाम की तैयारी की जा रही है कि नीट का एग्ज़ाम करवाने की, ठीक है, लेकिन अभी एनटीए के द्वारा नेट के एग्ज़ाम के बारे में कोई भी किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी वैसे ही आपको जो है इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। तैयारी करते रहिए तब तक अपनी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।